कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू और वैश्विक बाजारों में बिकवाली बढ़ने से दोनों कीमती धातुएं दबाव में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। निवेशकों की नज़र अब अमेरिका से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की चाल पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों के आधार पर गोल्ड और सिल्वर की आगे की दिशा तय होगी। ऐसे में आने वाले कारोबारी सत्रों में इन दोनों ही कीमती धातुओं पर नजर बनी हुई है। बताएंगे उतार चढ़ाव या कैसा रुख रहेगा आगे, लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 243 रुपए गिरकर 1,47,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,017 रुपए की गिरावट के साथ 2,36,393 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,47,135 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,36,100 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब अगर प्रति ग्राम के हिसाब से स्पॉट मार्केट की बात करें तो यहाँ सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोने की कीमत 11 रुपए गिरकर 14,662 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 रुपए गिरकर 13,440 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 8 रुपए गिरकर 10,997 रुपए प्रति ग्राम पर है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ कीमतें 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अब अगर आगे की चाल की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की दिशा कई अहम फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। इनमें पहला वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसे हालात, दूसरा दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की ओर से लगातार हो रही गोल्ड खरीदारी और तीसरा अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े हैं। फिलहाल इन सभी फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा असर अमेरिकी आर्थिक डेटा का देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह जारी US नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े बाजार की उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रहे, जिसके बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ी है। यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का माहौल बना हुआ है और इन दोनों कीमती धातुओं में तेजी के लिए मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी भी गोल्ड की कीमतों के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। जब ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ती है तब बिना ब्याज वाले एसेट्स के रूप में गोल्ड निवेशकों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसी कारण बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो आपके लिए सबसे अहम और जरूरी सवाल है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ एक और रिपोर्ट पर नज़र डालने की ज़रूरत है। HSBC की रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म में डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड गोल्ड की चाल तय करेंगे, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक लगातार खरीदारी करते रहें, गोल्ड ETF में निवेश बढ़ता रहा और वैश्विक अनिश्चितता बनी रही तो साल के आखिर तक गोल्ड फिर से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। यानी HSBC का नजरिया अभी भी गोल्ड पर बुलिश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार केवल युद्ध या भू राजनीतिक तनाव ही नहीं बल्कि बॉन्ड मार्केट की चाल भी गोल्ड की कीमतों पर बड़ा असर डाल सकती है। वहीं दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतों को मजबूती मिल रही है। अब अगर आने वाले महीनों में अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो गोल्ड में एक और मजबूत रैली देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों की नज़र अब हर बड़े आर्थिक डेटा और फेड की अगली बैठक पर बनी रहेगी। अब सवाल आपसे यह है कि अगर गोल्ड कुछ महीने में शांत रहता है तो क्या आप इसे खरीदने का मौका मानेंगे या फिर आपको लगता है कि इस बार गोल्ड की कहानी बदल चुकी है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।